Hello pirates, good evening. Am I audible? Yes. Okay. Thank you. Uh, Audio setting, headphones. Fine. Okay. So welcome to our channel बैंक निफ्टी जोन्स. आज भी थोड़ा लेट हुआ, नेटवर्क इशू चल रहा है कुछ, उसके वजह से हम थोड़ा लेट सेशन कंडक्ट करना पड़ा हमें. और गुड इवनिंग ऑल. सो let's analyze Nifty and Bank Nifty using primary, secondary and minor. Today is 30th September 2020. Now time is 10:40 p.m. and we are analyzing Nifty Bank Nifty using primary, secondary and minor and day 19th. Okay. So आज के topics है, as we already know, past, present और future. Previous session में क्या हुआ, current elements का alignment क्या है, upcoming sessions क्या हो सकते हैं, और ट्रेड्स अगर बन सकते थे तो क्या ट्रेड्स बन सकते थे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे. तो पेशेंट जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स, सबको पता है एलिमेंट्स क्या है. तो लेट मी स्विच टू द चार्ट. ओके, तो शुरू करते हैं निफ्टी से. क्या बात है. ओके, तो प्राइमरी निफ्टी का प्राइमरी रेंज बोल रहा है ठीक है. तो इसको मैं पकड़ता हूँ प्राइमरी रेंज. और हमने ये वाला कुछ लेवल कंसिडर किया था प्रोमिनेंटली, और ये तो टेस्ट नहीं हुआ है. तो जैसे हम पता है कि हमने ये वाले लेवल पे एनालिसिस किया था अपना, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी साइडवेज रहेगा और इसी बैंड में आने वाले 14 डेज तक रहेगा. ये हमारा प्रीवियस. यस, ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस था. तो अभी यहाँ से निफ्टी ने एक फॉल दिखाया था और ये क्रूशियल लेवल है. जैसे कि चार्ट में हम देख रहे हैं, निफ्टी एक बेयरिश मोड पे चला गया था. मतलब ग्रैंडफादर, फादर के फादर बियरिश मोड पे चले गए थे और फिर से वो बैंड में आ गए. ओके, तो जैसे ही ये बेयरिश मोड में चले गए, ये लॉन्ग शॉर्ट बिल्ड हुए थे और शॉर्ट कवर भी हो गए. शॉर्ट बिल्ड और शॉर्ट कवरिंग क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बोलूँगा कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी निफ्टी में, नीचे जाने की पोजीशंस बनाई थी निफ्टी में, सेलिंग पोजीशंस ज़्यादा बनाई गई थी और इमीडिएटली बाइंग पोजीशन भी बनाई गई है. तो जैसे ही शॉर्ट के बाद इमीडिएटली बाइंग पोजीशन बनाई जाती है तो उनको बोला जाता है शॉर्ट्स को कवर करना. तो यहाँ पे ये काम हुआ है और फिर से हम लोग नियर टू ये में आए हैं और बैंड में आए हैं. तो यहाँ पे बोलूँगा प्रोटेक्ट कर लिया.
अब जैसे हमने लास्ट टाइम एनालाइज किया था, दैट वाज, क्या डेट था वो, 27 था राइट, 27 मतलब उसके बाद ये वाले सेशंस हुए हैं, 25 के बाद हमने एनालाइज किया था। उसके बाद हमने साइडवेज रेंज ही एक्सपेक्ट की थी, और ये साइडवेज रेंज में ही है निफ्टी अभी भी, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रेंज में है। और ग्रैंडफादर पहले फिर से प्रोटेक्ट करने का देखेंगे खुद को, तो उनको पहले फादर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं। तो फादर इज इनसाइड द बैंड और अपना मुंडी ऊपर निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा बुलिश व्यू हम देख सकते हैं। और जैसे सेकेंडरी एक्टिव हो गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सेकेंडरी का मूवमेंट आया है, और जो रेंज है, अप्रॉक्सीमेट रेंज जो हम सेकेंडरी का पकड़ते हैं, तो सेकेंडरी के रेंज को देखेंगे हम लोग। दो सेकेंडरी की, ओके, एक सेकेंडरी रेंज है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। तो 3 बार तो शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी, एटलीस्ट 3 टाइम्स। और उसके बाद दिस इज अगेन सेकेंडरी, इसका टारगेट भी बोल सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी रेंज पकड़ेंगे। एंड नाउ वी आर अगेन इनसाइड दिस रेंज, तो हम सेकेंडरी साइडवेज रेंज में ही है हम। तो नेचर निफ्टी का जो नेचर है, नॉर्मली निफ्टी का नेचर साइडवेज एंड डीप, साइडवेज एंड डीप, साइडवेज एंड डीप, साइडवेज एंड देन डीप जाता है कोई भी ट्रेंड चेंज होने से पहले। तो यहाँ पे हम साइडवेज नेचर, तो सेकेंडरी है, यहाँ पे ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जैसे मैंने बोला था, 100% वैसे वर्कआउट नहीं हुआ, मैं यहाँ से साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन एक जो बड़ा रेंज हमारा जो प्राइमरी का रेंज है, उसको तोड़ के कहीं नहीं जाएगा निफ्टी, भले वो सेलिंग साइड हो या बाइंग साइड हो। और हमने जो रेंज डिसाइड किया, हमने जो लास्ट टाइम बोला था ये प्रोमिनेंट लो, क्योंकि इसका हाई टेस्ट हुआ था, इसका अभी तक हाई टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये रेंज हमें इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के बीच में अगर कुछ होता है तो वो शॉर्ट्स अगर बनेंगे तो कवर हो सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक हाई बनना बाकी है, वो बनेगा नहीं बनेगा वो दूसरी बात है, लेकिन इसका बना है। तो ये दोनों के बीच का जो रेंज है ना, ये वाला रेंज, यहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा, या यहाँ पे थोड़ा रैपिड मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। इनके बारे में सोचिए मत, सेकेंडरी और प्राइमरी के हिसाब से सोचते हैं। तो अगर प्राइमरी रेंज नीचे की तरफ हम सोचना चाहते हैं, सो दिस कैन बी आर प्राइमरी। यहाँ से फॉल हुआ था एंड यहाँ से एक फॉल हुआ, सो दिस इज आवर प्राइमरी रेंज, करंट प्राइमरी रेंज। और ये बियरिश प्राइमरी है, यहाँ से यहाँ तक बियरिश प्राइमरी है। और अगर हम इसको 1 आवर में देखेंगे, तो हम बियरिश थे और बुलिश हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हो गए हैं, बट ये पूरा जो प्राइमरी अगर हम देखेंगे, यहाँ से है, एक्चुअली यहाँ से है,
जो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बना है, ये वाला, यही था ना? क्या रेंज है? रेंज चेंज हो गई लगता है। ये रेंज है, ये बियरिश प्राइमरी रेंज है। क्यों? ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, मतलब ये पॉइंट से जो फॉल आया है और ये जो पार्ट है, तो अभी तक इसको पूरा बियरिश तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बियरिश में प्राइस चली गई है आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो इसके लिए हम बियरिश इसको क्यों पकड़ेंगे, इसका रीज़न भी मैंने दिया था। हम 15 मिनट्स में देखेंगे। 15 मिनट्स में अगर ये पूरा मुंह नीचे है, जैसे यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो ये बियरिश में काउंट करेंगे हम लोग। तो इसको बियरिश प्राइमरी पकड़ के चलेंगे, और जो मूव्स आ रहे हैं तो बुलिश मूव्स आएंगे, तो सेकेंडरी नेचर बुलिश होगा, जो इसको करेक्ट करेगा। अगर कोई भी डाउन साइड जाने के लिए एक्शन ले रहा है तो उसका करेक्शन अप साइड में होगा। तो ये करेक्शन हो रहा है। और अभी हम देखेंगे, हम फिर से बैंड में हैं, तो बैंड इधर ऊपर खुल सकता है, नीचे खुल सकता है। जिधर भी खुलेगा आपको माइनर्स पे ट्रेड लेना। 5 मिनट्स में जाता हूँ। 5 मिनट्स में ये अच्छा खासा जोन बना है, इसको ब्रेक करने दीजिए। कल कितने दिन से है? 28 से कुछ ट्रेड प्रॉपर नहीं हुए हैं, और इसका कुछ टारगेट बना नहीं बना। ओके, सेकेंडरी का नेचर है, जैसे कि यहाँ से क्रॉस करके ऊपर आ गया है ट्रेंड, और इसको ही जोन पकड़ते फिलहाल हम लोग। दिस इज आवर प्रोमिनेंट जोन, और इसको अगर प्लॉट करूँगा तो यहाँ से तो नहीं है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग। दिस कैन बी अ जोन एंड दिस कैन बी अ शिफ्टिंग। मैक्सिमम ये शिफ्ट है, और मोटा मोटा अगर पकड़ लेंगे तो ये वाला रेंज में पकड़ता हूँ, एवरेज रेंज। इसी को जोन पकड़ते हैं हम लोग, और यही जोन पकड़ते हैं। अब इसको तोड़ने का राह देखना है हमें। वेटिंग कितना है? 1 डे, 2 डे, 3 डे, ऑलमोस्ट 2.5 डेज का वेटिंग है। जब ये टूटेगा तो 1x और 2x तो देने वाला ही, 1.5x तो देने वाला ही है। और चांसेस स्पेकुलेट मत कीजिए, या सेंटिमेंट्स पे मत जाए, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जिस साइड में टूटेगा उस साइड में निकल जाइए। नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, जिधर भी जा रहा है। सेकेंडरी की रेंज में ये साइड ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, नीचे की साइड। तो कल देखते हैं कौन से साइड में जाता है। एलिमेंट्स बोल रहे हैं नीचे की साइड सपोर्ट हो रही है अभी तक, क्योंकि ईएमए के नीचे है। आरएस है, ऑलमोस्ट नीचे आ सकता है, आया नहीं है। आया नहीं है का मतलब अभी तक हम बुलिश ही है, बेयरिश नहीं हुए हैं। ओके, तो जिस साइड भी माइनर्स खुलेंगे उस साइड में कूद जाइए। तो ये था निफ्टी। निफ्टी के बारे में किसी को कुछ क्वेरी है, या सुरेश सर को मैं पूछना चाहूँगा, सर आपका कुछ इनपुट है तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। नहीं, वो कल कहाँ पर खुलता है उसके ऊपर है वो। कल ओके, की लगभग आपने चैनल जो बनाया है वो चैनल के नीचे खुला तो फिर नीचे चले जाएगा वो। ऊपर खुला तो फिर वो ऊपर है 350 375 तक, 11,375 तक। 11,375 मतलब फर्स्ट बॉक्स ही बोल रहे हो आप? 355 तक फर्स्ट है वो। बॉक्स, हम्म। हाँ, सेकेंड बॉक्स। 350 350 हम्म। ओके। बस। नीचे और खुला तो फिर बड़ा बड़ा मेजर आएगा, मुझे तो लगता है नीचे खुला ना तो मेजर आएगा। सेकेंडरी अगर हाँ, शिफ्ट भी हो रहा है, यहाँ से भी पकड़ेंगे तो ये 2x तो दिख रहा है यहाँ से। मतलब ये सेकेंडरी का टॉप शिफ्ट, टॉप अगर हम पकड़ेंगे तो ये पूरा फिट हो रहा है अंदर के अंदर।
हम्म, और ऊपर जाना है तो ये रेंज इस रेंज के बाहर है, तो मेजरली ये रेंज सपोर्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी स्कोप बन रहा है और ये एडिशनल इसको जगह लेना है। तो देखते हैं, कल माइनर्स पे ही ट्रेड करना, माइंड पे हाँ कुछ माइन छोड़ना, माइनर्स पे प्रॉपरली ट्रेड करना। मिल जाएंगे कल तो अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आज भी आपने बोला था ना सर कि ट्रेड करना, आज ट्रेड मत कीजिए, कल आपने पोस्ट किया था। नहीं नहीं, मैंने नहीं पोस्ट किया था। नहीं किया था क्या? किसी ने तो पोस्ट, आपने, किसने पोस्ट किया था कि? क- परसों, कल या परसों किया था, परसों किया था मैंने। हाँ परसों किया था शायद। तो 2-3 दिन से वही चल रहा है। और साइडवेज मार्केट में नॉर्मली अमाउंट, हमारा कैपिटल है वो बर्न हो जाता है, वो जैसे हमने डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है 15 डेज तक प्राइस इसके अंदर रह सकती है, उसमें से अभी तक सिर्फ 3 दिन गए हैं। ओके, और रेंज बड़ा है इसके लिए। 15 डेज इसके अंदर चलना इज हाईली पॉसिबल। तो आराम से चलेगा प्राइस, प्राइस को कुछ टेंशन नहीं इसके अंदर चलने का। बट हम इतना दूर का नहीं सोचेंगे। 15 डेज 2 वीक होता है, 2 वीक में बहुत बार उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो माइनर्स पे अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो आपको इसका रीज़न यहाँ पे मिल रहा है क्यों नहीं बन रहा है ट्रेड। एलिमेंट्स ऊपर की तरफ अलाइंड है लेकिन ईएमए सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईएमए बोल रहा है कि एवरेज से हम लोग ऊपर या नीचे जा रहे हैं। ऑल्दो पावर बुलिश है, लेकिन बुलिश पावर होने के बाद भी प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इन सबको अलाइन होने दीजिए। उसके साथ हमको क्या लगे, क्या चाहिए, इस बाउंड्री के बाहर चाहिए प्राइस। और स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग कोई तो मूव आएगा, वो इसको बाहर फेंकेगा इस बाउंड्री के, तब हमें ट्रेड लेना है। तो जो कल का सेशन ओपन होगा, कल के सेशन में ओपन होते ही या कोई भी घाई मत कीजिए, ऑलरेडी पेशेंस जोन हमने सर्व किया है। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रेंडिंग जैसे गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपन होके प्राइस फिर साइडवेज में चले जाएगा। और सेकेंडरी का मेजर नेचर वैसे ही होता है कि पहले टारगेट आ जाता है फिर साइडवेज चला जाता है। और अगर ऐसा कुछ आए तो ट्रेड करने मत जाइए अगर पहले ही टारगेट ओवर हो गया तो। ओके, फिर अगर साइडवेज आपको एक्सपेक्ट, आपको दिख रहा है कि सामने साइडवेज जाने वाला है मार्केट, देन फिर सेलिंग साइड में छोटे से ट्रेड ले सकते हो आप विथ लेस लेस रिस्क। लेकिन जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था स्नेकी मूव आने वाला है, तो स्नेकी मूव तो हमें दिख रहा है। और मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से स्नेकी मूव आएगा। तो दोनों ही केस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो शिफ्ट आ गया। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो थोड़ा सा एक पूरा बॉक्स ऊपर शिफ्ट होके उसके अंदर आ रहा है। तो वहाँ पे एक हमारा एनालिसिस जो था वो गलत हुआ ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, बट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, एक हाई एक लो मिसमैच हो गया हमारा। हमने पहले लो एक्सपेक्ट किया था, फिर हाई एक्सपेक्ट किया था। मार्केट ने पहले हमें हाई दे दिया फिर लो दे दिया। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी पे, और देखोगे तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी सिंक नहीं दिख रहा है। और अगर सिंक नहीं दिख रहा है तो जैसे हम, हमारा ऑब्जर्वेशन है ये बोलता है कि आने वाले 6 कंट्रोल पॉइंट्स तक मार्केट ऊपर नीचे ही होता रहेगा। तो थोड़ा केयरफुली करना है हमें, और जैसे 3-4 पॉइंट कंट्रोल पॉइंट बन जाते हैं उसके बाद हमें ट्रेड करना है उसमें। ओके, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी का प्राइमरी रेंज खत्म हुआ था, उसके बाद बैंक निफ्टी,
बुलिश प्राइमरी था ये, फिर एक बेरिश प्राइमरी भी दे दिया। ऊपर से मुझे वो ऊपर का पार्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, हम ऐसा पकड़ के चल सकते हैं। दिस इज अगेन कंप्लीटेड सेकंड, एंड इसको हम थर्ड पकड़ते हैं। ओके, तो जैसे ये ख़त्म हो गया, ये क्यों ख़त्म हुआ है उसका भी रीज़न इधर ही है। ये हमारा जोन था, या इसको ट्रेजर बॉक्स भी बोला था हमने, और ट्रेजर बॉक्स जब खुला था नीचे की तरफ, तो उसका टारगेट ट्रेजर बॉक्स का ख़त्म होने के बाद प्राइस रुका है एक सर्टेन पॉइंट पे, और साथ में प्राइमरी भी एंड हो गया। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन इतना ऊपर जाएगा इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। वन मोमेंट, कशासाठी? ओके, सो यहाँ से साइडवेज ऐसे एक्सपेक्टेड था, बट जैसे हमको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, यहाँ पे क्या होता है। हमें ये वाला नेचर नहीं, हमने ज़्यादा देखा नहीं है। जैसे प्राइमरी मूव बुलिश प्राइमरी जैसे आता है, राइट? ये बुलिश प्राइमरी है, ये बुलिश प्राइमरी है। इज इट ओके? मैं 10-15 मिनट्स इसके लिए, 10 मिनट्स तो ज़्यादा लगेंगे मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए। क्या मैं ये एक्सप्लेन करूँ? इज इट ओके फॉर एवरीवन? प्लीज यस और नो बोलिए। ओके, ओके, थैंक यू। तो प्राइमरी क्या है, जैसे ही प्राइमरी खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी बुलिश था, ओके। फिर से एक प्राइमरी बुलिश दे दिया जो यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर से एक प्राइमरी बुलिश दे दिया जो यहाँ से यहाँ तक आ गया। मार्केट कितना परफेक्टली वर्क करता है, और बहुत अच्छे से वर्क करता है। हम हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉल हो गया। ये क्यों हो गया, क्या हो गया, इसका कुछ तो रीज़न था, वो यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया। इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वाला पेपर आ गया। बाकी सब पेपर इजी है, सारे पेपर सेम ही होते हैं। क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ मैं। ये वाला भी प्राइमरी है, ओके। तो इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कि जैसे प्राइमरी होता है ना, तो सेकेंडरी आ जाएगा। सेकेंडरी कैन बी इन क्वांटिटीज, नंबर ऑफ secondaries can come after primary target is reached। तो जैसे प्राइमरी खत्म हो गया, एक सेकेंडरी दे दिया, दो सेकेंडरी दे दिया, और प्राइस को दूसरे सेकेंडरी में अटका के रखा। जैसे ये वाला प्राइमरी खत्म हो गया, एक सेकेंडरी में काम नहीं हुआ, दूसरे में शिफ्टिंग में सेकेंडरी दे दिया, फिर तीसरा सेकेंडरी दे दिया, तब जाके उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो यहाँ पे अगर बियर बुलिश ये है, तो बियरिश प्राइमरी ये बन जाता है, सॉरी बियरिश सेकेंडरी, जो कि जैसे ही खत्म हो जाता है टारगेट, तो पहले सेकेंडरी आ जाएगा। 1 और 2 ये काउंट मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, ये होलसेलर्स डिसाइड करते हैं।
सेम यहाँ पे भी हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा ना। इसका उल्टा मतलब क्या है, मैं अगर इसको बोलता हूँ ये एक नेचर है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ये क्या किया मैंने, फ्लिप वर्टिकल, यस। तो इसको उल्टा किया है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल है स्टिल, स्टिल स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। ये वाली विंडो दिख रही है, ओके। तो यहाँ पे अगर बियरिश नेचर है तो पहले ये टारगेट, सॉरी, तो पहले ये वाला टारगेट कंप्लीट होगा, राइट। बियरिश नेचर है तो उसके बाद सेकेंडरीज आएंगे, तो सेकेंडरीज हमारे बुलिश है तो ऐसे वाले आएंगे। यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ किया भी नहीं और दो सेकेंडरी दिख रहे हैं यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी। एक मिनट, ये तो गया, और ओ फिश, और ये एक बुलिश, ये बुलिश और ये बुलिश आ जाएगा ना। तो वही हुआ है मार्केट में। ये क्या है, ये जब बियरिश कंप्लीट हुआ तो ये बुलिश आ गया। क्या सही दिख रहा है आप लोगों को, या मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा है। ये मिरर, राइट, वैलिड। तो लॉजिकली मिरर इमेज चल रहा है अभी। अगर बियरिश प्राइमरी है तो बुलिश मूव ऐसे ही आएगा, और इसके वजह से वो दो जो फटाफट मुंह आ गए हैं वो आ गए हैं। अभी इनको हैंडल कैसे करना है, जो यहाँ पे चीज शुरू हुआ था, मतलब यहाँ पे जो दो के बाद शुरू हुआ था, अभी वो यहाँ पे शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ से फॉल नहीं होगा, साइडवेज जाएगा। ये सिर्फ मैं नेचर बोल रहा हूँ, मतलब ये वाला पार्ट है ना वो यहाँ पे होने वाला है अभी। तो यहाँ पे हो सकता है साइडवेज मार्केट, और ये कितने आते हैं ये हम नहीं डिसाइड करते हैं, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हियर कि यहाँ पे साइडवेज जाएगा, लेकिन उनको और एक सेकेंडरी देना था, उन्होंने दे दिया, और प्रॉपर बेयरिश सेकेंडरी, बुलिश सेकेंडरी दे दिया है। तो जिससे हमें अभी इसी रेंज में ये वाला टाइम पास देखना है। तो वो टाइम पास यहाँ पे करे या वो शिफ्ट होके करे, वो उनका काम है। लेकिन ये पर्पस क्यों रहता है कि उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट होके वो ब्रेक डाउन देंगे। और उसको कौन सपोर्ट करेगा, देखिए यहाँ पे बेयरिश व्यू है, अभी भी प्राइमरी बेयरिश है, सेकेंडरी भी बेयरिश है, अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। कल मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, मेजरली नीचे ही दिख रहा है, यहाँ पे ऑफ सिंक है। ये अगर नीचे सिंक में आ गया और तो ये अलाइन हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा ताकत लगेगा। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए मेहनत लगेगा, और नीचे जाने के लिए मेहनत नहीं लगेगा। अगर उन्होंने मेहनत नहीं लिया तो उनका जो टारगेट है समझो नीचे ही शिफ्ट किया, तो नेक्स्ट मोमेंट हमें नीचे ही दिखेगा, ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड एरिया है जहां से मार्केट रेंज 21 से लेके 19,600 तक एक्सपेक्टेड रेंज है। इसको पकड़ के चलते हैं। माइनर्स पे देखते हैं क्या हालचाल चल रहा है माइनर्स का। माइनर्स में तो माती खा रहे हैं सब लोग। माइनर्स में सेकेंडरी को डाल देता हूँ यहाँ पे,
ओके, ऑलमोस्ट परफेक्ट सेकेंडरी बिठाया है। यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से टॉप बुलिश सेकेंडरी पकड़ना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे अभी है। तो जैसे हमने बोला था कि लो हाई बन सकता है, और फिर लोअर लो चाहिए एंड इक्वल हाई चाहिए। ओके, अभी लोअर लो इक्वल हाई चाहिए हमें ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। तो लो हो गया, एक हाई हो गया, एक लो हो गया, और एक हाई और एक लो, ऐसे 2 या 3 पॉइंट्स हमें चाहिए, तब जाके ये टूटेगा। और जब ये टूटेगा तब अपने को इसके ट्वाइस वाला मूव मिलेगा। तो उसके लिए पैसा रेडी रखना, बाकी सब चीज के लिए पैसा वेस्ट मत करना प्लीज। अगर ये टेक्निक हमें पता है, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है, तो इसको वेस्ट मत करना। यहाँ पे खुले या वहां पे खुले, तो अगेन आई कैन से नेक्स्ट 1400 पॉइंट्स मूव इज रेडी फॉर अस। जस्ट वेट एंड वॉच एंड राइड। और टेक्निकली देखने जाएंगे, जो इस टाइम पे हुआ था, प्राइस ईएमए स्नेकी मूव शुरू हो गया है। यहाँ पे स्नेकी मूव कितना टाइम चला था, बहुत टाइम चला है। तो अगर यहाँ पे भी उतना टाइम पास है तो इतने दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। ओके, और यहाँ से हम शिफ्ट हुए हैं, तो ऑलरेडी ये टाइम भी कंसिडर करेंगे हम लोग। ये टाइम भी हमने स्पेंड किया ही है, और साइडवेज शिफ्ट हुआ है फिर। मतलब ये टाइम जो नीचे आया था, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, ये हम कंसिडर करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट ये हम कंसिडर करेंगे। तो ऑलरेडी हमने इतना टाइम स्पेंड किया, ऐसा पकड़ के चलते हम लोग। और इसका लेंथ ये जो डेट डेट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, 3rd ऑफ अक्टूबर, 4th 3rd ऑफ अक्टूबर आ रहा है, मतलब मंडे तक या ट्यूसडे तक टाइम पास चलेगा, ऐसे पकड़ के चलते हैं। ओके, तो ये हमारा रेंज है फिलहाल। जो लास्ट टाइम हमने ये एक्सपेक्ट किया था, नो इश्यूज। अगेन मैं बोलूँगा, यहाँ पे गलती नहीं की हमने। एक सेकेंडरी पे उन्होंने और एक सेकेंडरी दे दिया। नेचर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस सेकेंडरी में आएगा, इस सेकेंडरी से अभी हम लोग दूर चले गए। तो इस सेकेंडरी में हाई लो बनेंगे, ऐसे वाला नेचर आना चाहिए। और फिर जो ब्रेक डाउन या ब्रेकअप मिलेगा मोस्टली, अभी तो ये फॉल्स ऊपर की तरफ दिया गया था, और अभी हम कुछ भी ट्रेड के लायक नहीं था। मतलब ये सेशन तो कुछ भी ट्रेड के लायक नहीं था। ये सेशन 25th का तो नहीं कर सकते, 28 का भी सेशन ट्रेड के लायक नहीं दिख रहा है मुझे। जोन फॉर्मेशन ही हुआ नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऐसे फॉर्म होते हैं कि हम पकड़ नहीं सकते ट्रेड। मतलब यहाँ पे जोन फॉर्म ही नहीं हुआ। जब तक जोन फॉर्म नहीं होता है हम कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे जोन फॉर्म हुआ था, लेकिन उसका ब्रेक नहीं मिला है। तो ये वाला जोन फॉर्मेशन था, छोटा सा ही ये जोन। कितने पॉइंट्स का है? 416, 500 नहीं, इट इज़ नॉट वैलिड। बड़ा कर लेते हैं, 305, 571। ओके, दिस इज ओके। 270 पॉइंट्स का जोन है, और शिफ्टिंग विफ्टिंग दिया है क्या देख लेते हैं। ओके, दिस कैन बी अ शिफ्ट। तो ये शिफ्टिंग दिख रहा है अभी। इस शिफ्टिंग पे दिस इज द डिसीजन बॉक्स। ये हमारा एनालिसिस है आज का, और इसमें जिन्होंने भी ट्रेड किया रहेगा उनको उनका पनिशमेंट मिला रहेगा। आज किसी ने किया बैंक निफ्टी में ट्रेड? अनूप जी ने आज 1000 रुपीज कुछ तो अर्न किया है, बाकी लोगों का पता नहीं, मुझे कुछ अपडेट नहीं आया है। तो किसी ने कुछ ट्रेड लिया क्या? किसी ने लाइव मार्केट में फीस भरा क्या? मार्केट ने जो क्लास लगाया था हमारा उसमें। हेलो हेलो, सर, मैंने लिया था। ओके, अराउंड 900 रुपीज आए थे, और क्या बात पॉइंट्स है। तो मुझे मतलब पॉजिटिव 900 रुपीज, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 1500 आ रहे थे, और मैं फिर वो रेड कैंडल आई तो मैं बाहर हो गई ट्रेड के। ओके, किस मूवमेंट पे लिया था आपने?
ये ये आपने जो शिफ्टिंग वाला जोन बनाया था ना, उसके हाँ हाँ, पास ग्रीन कलर का कैंडल है ना, ये शायद 140 के बाहर आया था। ग्रीन का कैंडल 140 के बाहर आया था। हाँ, अप साइड में। ओके, ये वाला, हाँ, हाँ यहाँ हाँ, पे। ये हाँ हाँ, ओके यही। और वो रेड कैंडल आया ना, तो मैं वहां टॉप तक पहुंची, 1500 प्लस आ रहे थे। और ओके। फिर वो रेड कैंडल आया तो मैं डर गई, मैं बाहर हो गई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आया, मतलब अपने पोजीशन काटा, और 900 रुपीज, मतलब अराउंड कितने पॉइंट्स हो गए? 900 डिवाइडेड बाय पॉइंट्स 25, 36 पॉइंट्स। ओके, गुड इनफ। ये वाले मार्केट में मतलब 36 पॉइंट्स भी लेना, मतलब आपने नेक्स्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस तो ले लिया। अगर आगे आपको ये यूज करने को मिला स्टॉप लॉस करके, तो आपका फायदा ही हो जाएगा। और सर, मुझे आपका वो वाला ट्रेड समझ नहीं आया जो आपने स्टार्टिंग मार्केट में रेड कैंडल पे ट्रेड लिया था ना, आपने आपका स्क्रीनशॉट भी भेजा था। जो लॉस वाला ना आज का? नहीं, कल कल वाला क्या? सेकेंडरी खत्म हुआ था, उसके बाद जब मार्केट हाँ गिरा हाँ था, हाँ हाँ हाँ, तो वो ट्रेड। कल वाला। ओके, आज तो, आज मेरा भी लॉस हुआ है। और कल मैंने यहाँ पे लिया था शायद, मार्केट यहाँ से या यहाँ से। एक मिनट में टाइम देख लेता हूँ, टाइमिंग देख लेता हूँ। 949 को लिया था शायद, 949, या ये वाला 949। रहेगा फिर, ये वाला ट्रेड रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये नहीं, ये तो 30, हर सेकेंडरी ये मूव के बाद ऐसा डाउनफॉल आता है? नहीं। सेकेंडरी इसी, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सेकेंडरी रेंज यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ से बुलिश मूव है ना अपना। 700 पॉइंट्स मैंने कंसीडर किया यहाँ से, और 700 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है खत्म हो गया है। इसके आगे जाने का मार्केट को ताकत होना नहीं, मतलब टेक्निकली पैसा नहीं डालना है उनको, क्योंकि सेकेंडरी का मोटिव उनका अचीव हो गया। जब सेकेंडरी का मोटिव अचीव हो जाता है ना, तो फिर माइनर्स एक्टिव होते हैं, और वो फिर सपोर्ट करते हैं। करेक्शन का नेचर निकल जाता है थोड़े टाइम के लिए, और इसके लिए यहाँ से प्राइस ने फॉल लिया, और यहाँ पे ही कहीं मैंने वो ट्रेड लिया रहेगा, ये ग्रीन कैंडल के बाद शायद से 49 यहाँ पे। और फिर मैंने वेट किया वो फॉल अरे होने तक, और उसके वजह से वो 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था, ज़्यादा कुछ नहीं था शायद। उतने पॉइंट्स आने के बाद मैं निकल गया हूँ और ट्रेड खत्म कर दिया। और 2-3 बार मैंने शायद एंट्री की, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कल तो मैं टाइम पास कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी में टाइम पास ही करना होता है। सेकेंडरी में कुछ अच्छे खासे ट्रेड नहीं बनते, ये अपने को पता है। तो जितने पॉइंट्स मिल रहे थे, हाँ यस, समता जैसे बोल रही है कि ये एलिमेंट्स अलाइन नहीं थे, बिकॉज इट वाज अ सेकेंडरी वाला ट्रेड। सेकेंडरी के लिए एलिमेंट अलग है, माइनर्स, मतलब जो लेवल 1 में हमने सीखा है एप्लीकेशंस में, अलाइनमेंट्स वो सिर्फ माइनर्स के लिए अलाइनमेंट है। जब हम लेवल 2 पे जाते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 पे हम सेकेंडरी टाइप के ट्रेड लेते हैं। सेकेंडरी टाइप के ट्रेड के लिए क्या होता है, स्टॉप लॉस देखिए, 700 का अगर रेंज है तो स्टॉप लॉस उसका 400 पॉइंट्स का होता है। तो लूज करने के लिए हमारे पास, गेन करने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही लूज करने के लिए पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये डेफिनेटली अलाइनमेंट में फिट नहीं होगा, और माइनर्स पे ये लिया ही नहीं जा सकता। और माइनर्स पे लेने के लिए पहले पीजेड की ज़रूरत है, और यहाँ पे आप देखोगे पीजेड तो कहीं बना नहीं है। तो इसके लिए सेकेंडरी रेंज पे लिया गया था ये वाला ट्रेड। तो उसका एक्सप्लेनेशन वही है, जैसे कि सेकेंडरी का रेंज खत्म हो गया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे एंट्री मिले। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिला था, उसके बाद मैंने एंट्री ले ली। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो गया था, हाफ थे हम लोग। तो यहाँ से ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिड के ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट्स का रेंज था। तो वहां तक आने के बाद मैं निकल गया ट्रेड से, क्योंकि यहाँ पे 1x हम पकड़ के चलते। सेकेंडरी में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आज हुआ है। आज किसी ने अगर ट्रेड लेने का ट्राई भी किया रहेगा तो बहुत डर लगा रहेगा
या लॉस तो हुआ ही रहेगा थोड़ा बहुत। जैसे इन्होंने टाइमिंग पे लिया, इसके लिए एलिमेंट्स को अलाइन होने के बाद इन्होंने ट्रेड लिया एकता जी ने, तो एटलीस्ट 36 प्लस, ऐसे कंडीशन में 36 प्लस पॉइंट इज ग्रेट थिंग। अनूप जी ने जो लिया, अनूप जी ने भी उसी टाइमिंग पे लिया, उन्होंने 1000 रुपीज लिए, मतलब 40 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स उन्होंने एडिशनल लिए हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट सर टाइम पे एग्जिट किया इसलिए लकी थे, मतलब अगर ऐसा 1x का वेट करते तो गए थे। एग्जैक्टली, टाइम ओके, लक फैक्टर भी एक बोलता हूँ मैं, बट अगर आप मॉर्निंग से वेट कर रहे हो ना, सो दिस इज नॉट हाँ लक, दिस इज समथिंग एल्स। आप एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने लगोगे धीरे धीरे धीरे। अगर आप निकल हाँ गए मतलब हो तो आपको वो तो अंदर से ही आवाज आई रहेगी, एलिमेंट्स ने आपको कुछ ना कुछ बताया रहेगा, या साइकोलॉजिकली आपको पूरे दिन का मुंह देखने के बाद, नेचर पता होने के बाद एक डिसीजन आपने बनाया रहेगा। अगर वही हाँ वही चीज अगर लॉस में निकल जाती तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई अपने को करके कुछ मतलब नहीं है, राइट। राइट? क्योंकि आपने जैसे कहा था सेकेंडरी सेकेंडरी में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज उसका वो अनप्लान्ड मूव्स रहते हैं। यस, तो इसलिए मैंने सोचा जैसे ही वो एक कैंडल बाहर क्लोज हो रहा है, रेड दिख रहा है आते हुए, तो ये अंदर क्लोज होने के चांसेस हैं, तो निकल जाओ यहाँ से। तो यस, जैसे वो रेड हुआ मैं निकल गया वहां से। सो राइट, या। और एज यूजुअल जैसे मार्केट में कुछ मूवमेंट आ जाती है, हमारे सुरेश जी तो निफ्टी को निचोड़ ही लेते हैं। अभी भी मैंने वो स्क्रीनशॉट देखा था उनका, क्वांटिटी तो माँ कसम 1050 क्वांटिटी से उन्होंने ट्रेड किया। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ मैं। टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग ओके, टाइम यहाँ पे दिया है क्या? 1 मिनट। दिए। 10 बजे उठाया था वो। 10 बजे। 1 मिनट, व्हाट्सएप लोड हो रहा है। Connection is unstable. तब तक चार्ट लोड करता हूँ। निफ्टी में 10 बजे, दस दस दस, ओके। ये तो बड़ा ही सारे ग्रीन कैंडल ही दे दिए। आपका ही यहाँ पे 1000 क्वांटिटी दिख रहा है मुझे। और आपने 2-3 अकाउंट से किया रहेगा। नहीं, एक ही अकाउंट से किया। ओके, हमें हमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर। दिखेगा दिखेगा, अभी लोड हुआ जस्ट। या, ये सुरेश जी का ट्रेड है। 34 मिनट्स एगो, ओके। 10 बजे 10:31 को उन्होंने क्लोज किया है, और ट्रेड जो लिया था 10 बजे, मतलब जैसे हम मूव यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी वाला मूव जो है, तो ये टाइमिंग था 10 बजे यहाँ पे थी प्राइस, और ये कैंडल पे शायद इन्होंने उठाया एटलीस्ट 1x तक। 10:30 पूरा 1x उन्होंने, 1x या जोन रेंज उन्होंने राइड किया है, और यस। अच्छा खासा ट्रेड लिया है फिर ये। और यहाँ पे निकलने का कुछ रीजन सुरेश जी? तो रेंज है ना सर, वो रेंज में तो निकल रेंज जाऊंगा में, ना तो। हाँ रेंज में ही निकल गए, राइट। टुवर्ड्स द हाई, या जो भी रेंज सर ने पकड़ा है उस रेंज में वो निकल गए।
अच्छा है, 12,000 रुपीज, 17 एंड अराउंड 13 पॉइंट्स आपने पकड़ा है, बट क्वांटिटी इज हेवी 1050। आप ये गलती से जीरो नहीं डालते हो ना? बट एलिमेंट्स, ओके अनूप जी, मैं बोलना एलिमेंट्स चाहूँगा देख लीजिए। सुरेश जी का ट्रेडिंग स्टाइल इज क्वाइट डिफरेंट। उनका कन्विक्शन जब वो बनाते हैं, ये क्वांटिटी जो आता है ना 1050, निफ्टी का बेसिक क्वांटिटी 75, लेकिन 1050 आप देखोगे दैट इज बिकॉज ऑफ कन्विक्शन। और सर का जो टेक्निक है, सर उनका 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनके फील्ड में, ये मतलब इस फील्ड में, और हमारी टेक्निक से उनको थोड़ा सा हेल्प हो रहा है ऐसे मैं बोलूँगा। बट जो उनका कोर स्किल है उसके वजह से ये कन्विक्शन से ही ये क्वांटिटी यहाँ पे उठा सकते हैं। आरएसआई जस्ट क्रॉस किया है आरएसआई ने, मे बी यहाँ पे उनको हेल्प मिला रहेगा। और उनके टेक्निक के हिसाब से वेव थ्योरी जो उनका मेन वेपन है, उसके हिसाब से ये ट्रेड बिठाया रहेगा। तो उसके लिए वो एलिमेंट अलाइनमेंट के साथ उनके पास एडिशनल उनका एक्सपीरियंस जो है अराउंड वेव थ्योरी, वो उनको हेल्प करता है इस टाइप के ट्रेड्स में। अच्छा, बस प्राइस ईएमए के नीचे थी ना, इसलिए मुझे लगा। यस, हम लोग एलिमेंट्स को लेके ही चलते हैं। जब अभी आप अच्छा। हम लोग नए हैं, या मैं बोलूँगा मुझे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, बट मैं वेव थियरी की तरफ नहीं गया हूँ कभी। उन्होंने उनका जो स्किल था वो अलाइन कर लिया, एलिमेंट्स उनके साथ थोड़े से मर्ज कर लिए, तो उनको एडिशनल कन्विक्शन मिल जाता है। वन साइडेड उनको डायरेक्शन मिल रही है, वैसे उनको हेल्प कर रही है। और हम क्यों कर रहे हैं, हम केयरफुली क्यों करेंगे, एलिमेंट सारे अलाइन होने की वेट क्यों करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी तक हमारे आंखों में आया नहीं है। जैसे सर को ये वाला प्राइस एक्शन पहले से ही दिखता है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस जाने वाला ही है। एंड ये जो टारगेट आप देख रहे हो 1050 क्वांटिटी जो डिप्लॉय कर रहे हैं, वो नेक्स्ट कितने पॉइंट्स के लिए उनको रुकना है वो भी उनको ऑलरेडी पता होता है। निगेटिव में कितने पॉइंट्स के लिए रुकना है, पॉजिटिव में कितने पॉइंट्स के लिए रुकना है। और वो टाइम ऑप्शन बायर है, बाय नेचर ही इज ऑप्शन बायर, तो उनको टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सेलर को टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको टाइम पास की ज़रूरत है, लेकिन ऑप्शन बायर का टाइमिंग रॉन्ग हो गया तो यही, अगर ये टाइम पे करते तो ये बड़ा लॉस हो जाता, बहुत बड़ा लॉस है। मतलब 12,000 रुपीज़ का माइनस यहाँ पे अगर बाई करते तो 12,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता। बट एलिमेंट्स, पेशन जोन, वो उनको हेल्प कर रहे हैं। और अराउंड जो प्राइस साइडवेज में चल रहा है, ऑलरेडी उनको नेचर पता है कब ब्रेकआउट, जैसे कल वो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कल उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड निफ्टी उनके गाइडेंस से हमें और अच्छे से समझ में आ सकता है, उतना तो मैं बोल सकता हूँ। कल के लिए यही रेंज है ना सर, 11,280 से 11,192, ये मतलब जो वाला ये वाला पीजेड रहेगा अपना, ये वाला पीजेड, हाँ अब माइनर्स का यही वही है रेंज ना। है। माइनर्स का रेंज बहुत ही अच्छा दिया है, माइनर्स के रेंज के बाहर आ गया तो हम राइड कर सकते हैं। हम्म, और सेकेंडरी उसको मतलब दो। रुकाएगा जो 311,068 दिखा रहा है, जो इसका डाउन साइड। तो ये 300 अराउंड 250 पॉइंट्स का रेंज है ये भी। तो ये 250 पॉइंट्स के रेंज में ही मेजरली निफ्टी होना चाहिए। और एक्सपायरी है कल। 250 कौन सा? ग्यारह दो फ्रॉम सौ 11,320 से 11,068, अच्छा, ये रेंज के बीच में रहना चाहिए। ये रेंज के बीच में रहेगा। ये जोन का ब्रेक जो रहेगा ना, गैप अप गैप डाउन टूवर्ड्स द हाँ, लेवल भी हो गया तो भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेकेंडरी ने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड मेजर हम लोग को वेटेज दिख रहा है नीचे की तरफ। ओके। एलिमेंट्स का करंट अलाइनमेंट कल का नहीं पता चल रहा है हमें, लेकिन करंट अलाइनमेंट तो नीचे दिखा रहा है। कल जो होगा वो कल के हिसाब से करेंगे। इसके बाहर आ गया तो इसका 2x या 1.5x ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ गया तो जोन शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गया, ऐसे समझेंगे हम लोग। ये वाला जोन शिफ्ट सेकेंडरी रेंज शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गया। ओके। और नागेश्वर जी थोड़े बिजी है शायद, लेकिन नागेश्वर भी ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पकड़े हैं। उन्होंने स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कुछ ट्राई किया है। ये स्ट्रैडल ही है ना, कॉल पुट दोनों दोनों लिए हैं।
अलग अलग प्राइस पे लिए हैं, अलग अलग टाइम पे लिए हैं, और डिफरेंस में उन्होंने कुछ गेन किया है। और जाने का स्मॉल कैंडल बन रहे हैं। ओके, यस, ओके, हाँ। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। एंड अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है, ग्रुप में डिस्कस कीजिए और ग्रुप में पोस्ट कीजिए। मैं बोलूँगा कि पोस्ट योर एनालिसिस। आपको जो लग रहा है ना, डोंट वेट फॉर समवन टू पोस्ट द एनालिसिस, आप पोस्ट करते जाइए। जो गलत रहेगा तो गलत पोस्ट कीजिए। धीरे 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 फिर कैसा होता है, पोस्ट करने के टाइम पे ना माइंड थोड़ा और काम करेगा, क्योंकि फिर हम लोग सोचते हैं अरे यार लोग देखने वाले इस चीज को, तो थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा और एफर्ट्स डालते हैं। और मुझे इसके लिए, मैं अगर पोस्ट करने जाता हूँ तो मुझे 200 बार सोचना पड़ता है, और वही मुझे प्लॉट करने के टाइम पे, अभी तो प्रैक्टिस होने के बाद हम फटाफट पोस्ट कर लेते हैं, बट सेम चीज आपके साथ भी होगा। सिर्फ पोस्ट ट्राई कीजिए, मतलब दैट इज अ लाइन। आप एक लाइन क्रॉस कीजिए, लाइन क्रॉस करने के बाद आपको भी उस लेवल का कन्विक्शन या चार्ट आप उसी लेवल से प्लॉट कर सकते हो। एक बार चार्ट प्लॉट करना आ गया तो ट्रेड लेना इज जस्ट एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलूंगा मैं। ओके, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। हमारे सारे वेपन्स रेडी है, घिस के रखना बराबर से। 1400 पॉइंट्स का मूव आने वाला है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी सिमिलर जो प्रोपोर्शन में आता है, मैं निफ्टी में ज़्यादा मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट प्रोपोर्शनेटली निफ्टी में भी लॉन्ग बड़ा ट्रेंडिंग मूव आने वाला है। लेकिन निफ्टी इज प्राइमरी साइडवेज एंड बैंक निफ्टी इज ब्रेकआउट ऑफ प्राइमरी। तो बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट वेटिंग पीरियड है अभी भी, ऐसे नहीं कि कल से शुरू होगा वो। तो एक जोन बनेगा जो बाहर फेंक देगा बैंक निफ्टी के, मतलब ये जो सेकेंडरी है, इस सेकेंडरी के बाहर फेंकने वाला एक जोन आना चाहिए, इस रेंज के बाहर फेंकने वाला। जब वो आ जाएगा उसको ट्रेजर बॉक्स बोलेंगे। उसके बाद 1400 पॉइंट्स का मूव है। जिन्होंने भी समझो 500 पॉइंट्स कितने होते हैं, 25 इंटू 500, 12,500 होते हैं ना। अगर किसी ने 500 पॉइंट्स अर्न किए हैं तो आप एक लॉट ऑप्शन का 2 एक्सपायरी के बाद वाला ब्रेकआउट पे कैरी कर सकते हो, पी और सी, और वो 1 वीक या 3-4 दिन तक ट्रेंडिंग रहेगा तो भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे देगा। बट डोंट रिस्क योर मनी। अगर आपका 500 पॉइंट्स का अर्निंग है प्रीवियस ट्रेड से तो इसको ट्राई कीजिए, अदरवाइज आपका पैसा इसमें पिसने वाला है, इसको केयरफुली यूज कीजिए। ओके, ये समता। हेलो। यस, हाँ, अभी बेरिश प्राइमरी चालू है ना, तो अभी ये 29 सितंबर का जो फॉल नहीं, मतलब जो नीचे जा रहा है मूव, तो मतलब वो तो हम लोग नहीं पकड़ सकते बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स अलाइन नहीं है। तो अगर 1400 का जो नेक्स्ट मूव आने वाला है, अगर मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो आफ्टर 140 वो वैसे मूव देगा। बट अगर नीचे जाता है तो वो स्टार्टिंग सेशन, मतलब स्टार्टिंग आवर्स में ही वो नीचे जाता है, तो मतलब वो कैच करने को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। मतलब अभी ये सेकंड टाइम आई थिंक ये ऐसे हो रहा है, तो मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज पता ही नहीं चलता कि वो कितना नीचे जाएगा। तो ओके ओके, लॉजिकल अगर इसको देखने जाएंगे, लॉजिकली क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, योर पेन इज वैलिड। आपको जो तकलीफ हो रहा है ना, वो तकलीफ क्यों हो रहा है, बिकॉज एलिमेंट्स आर स्टॉपिंग यू। एलिमेंट्स अगर आपके पास, मतलब आपको रुकाने के लिए नहीं है, तो आप ये वाला मूव पकड़ सकते थे। ये पकड़ना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये वाला मूव पेशेंट जोन नहीं बना है, इसके लिए आप पकड़ नहीं पाए। लेकिन ये वाला मूव एनी टाइम रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो मूव था, जैसे हमने एप्लीकेशंस में देखा, एक डॉटेड ग्रीन लाइन दिखाया था मैंने, राइट।
याद रहेगा आपको। तो जो सेकेंडरी के अगेंस्ट आएगा मूव और सेकेंडरी से बड़ा होगा, ये हमने डिस्कस किया था, उसके बाद फिर ये पेन शुरू होगा साइडवेज का। तो ये वाला मूव नहीं पकड़ा तो इसमें हमको पहले तो इसमें दुख मनाने का ज़रूरत नहीं है। ये मूव ना पकड़ने का रीज़न ये अनप्लान्ड होता है। ये लोग जब प्लान करते हैं, होलसेलर जब प्लान करते हैं, तो एनी मोमेंट वो इसको इधर तक भी श्रिंक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पार्टिसिपेंट्स आर नॉट एक्साइटेड और पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया 2x तक। उन्होंने एडिशनल पैसा डाल के उसको रन टाइम बनाया है मूव, और एडिशनल लोगों को ट्रैप किया। इसके बाद लोगों को लगता है यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट दिन में ही ऐसा एक मोमेंट लाया है जिससे सब कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जो लोग यहाँ पे एंटर किए थे वो लोग यहाँ पे बर्बाद हो गए। अब लोगों को नया पार्टिसिपेशन का जरूरत है। तो इस गेम में नॉर्मली रिटेलर्स फंस जाते हैं। अगर कोई और मतलब अगर आप सेकेंडरी पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये पॉइंट प्राइमरी का एंड है ये पता है, तो प्राइमरी के एंड के बाद जो इमीडिएट सेकेंडरी आता है वो एटलीस्ट 700 पॉइंट देगा। मतलब प्राइमरी के एंड के बाद इमीडिएट जो आता है ना, एटलीस्ट 700 पॉइंट्स देगा। प्राइमरी के एंड के बाद, ये प्राइमरी का एंड है, उसके बाद जो सेकेंडरी आएगा ना, एटलीस्ट 700 पॉइंट्स देगा। तो वहां तक हम पकड़ सकते हैं। मतलब यहाँ से एक रिवर्सल, लेकिन उसको भी अगर हमें जोन का सपोर्ट मिला तो हम इसको अच्छे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से पकड़ सकते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट है ना, इट इज डिफिकल्ट टू कैच। लेकिन इसके बाद क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑफ स्विंग चला जाएगा, और ये साइन है कि अब ट्रेडिंग मत करो। और इसीलिए एलिमेंट्स ने हमें वही सिग्नल दिया है कि समथिंग इज मिसिंग, सो बेटर डू नॉट ट्रेड। क्यों ना ट्रेड करें? क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी होने का जो टाइम पीरियड है ना, वो नेक्स्ट जो हाई लोज बनेंगे इस रेंज में, वो आपका जो ये प्रॉफिट गेन किया है ना, इसको लूज कराने का ये उनका सिस्टम है, ये ट्रैप है। इसमें अगर किसी ने प्रॉफिट लिया है तो यहाँ पे वो लूज डेफिनेटली करवाएंगे उससे। तो ये वाले ब्रेक के बाद 1400 पॉइंट्स लूज करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे 700 का रेंज है। यहाँ पे 6 कंट्रोल पॉइंट्स अगर बनाते हैं, 700 ऊपर 700 नीचे, 700 ऊपर 700 नीचे, 700 ऊपर 700 नीचे, ऐसे करते जाएंगे तो 3 टाइम्स पैसा हम लूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4 दिन छोड़ दीजिए। यहाँ पे जोन बनेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग बनेंगे, 1x ऊपर नीचे। अगर क्लियर कट कोई बाउंड्री के आसपास बना तो उस पर ट्रेड कीजिए। अदरवाइज 3-4 दिन टाइम पास होगा, वो टाइम पास को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। उसके बाद ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा, ट्रेंडिंग मूव आएगा। वो ट्रेंडिंग मूव वापस वो मार्केट का क्रीम है, उसको वापस से कैच करेंगे। इसके लिए हम ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, या इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं हम लोग। इसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये इस टाइम ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट हर बार ऐसे ही नहीं दिखेगा। नेक्स्ट टाइम ये कुछ भी हो सकता है। मतलब ये यहाँ तक ही रुकेगा, यहाँ पे ही जोन बनाएगा, फिर नीचे देगा ब्रेक, फिर ऊपर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको जैसे ही ऑफ स्विंग चला जाएगा, मतलब प्राइमरी एंड हो गया और क्रॉस करके प्राइस ऊपर चला गया, तो इसको पहले रुकाना है हमें। ये रुकने के बाद यहाँ से ट्रेडिंग शुरू होगा, जो बेसिक ट्रेडिंग रहेगा, लो लेवल का ट्रेड करना है हमें इन दिनों में। जो सेकेंडरी में जो भी ट्रेड करना है हमें, जो ये रेंज में, तो इसके लिए पैसा ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, एफर्ट्स भी ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। तो मेरा आंसर ये है कि इसको समझना, या एलिमेंट्स जिस तरीके से बता रहे हैं वही एक सही तरीका है समझने का। एलिमेंट्स बता रहे हैं कि हम पकड़ नहीं पा रहे तो डोंट कैच। अगर आपको पकड़ने लायक ट्रेड बनेगा तो ही आपको पकड़ना है, तब जाके हमारे ट्रेड्स निकलेंगे, और तब तक हमें ट्रेड पकड़ना ही नहीं है। और पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, इसका मतलब गड़बड़ होने वाली है। जैसे कि आज का ट्रेड रहेगा, कल का ट्रेड रहेगा, जो पकड़ना डिफिकल्ट है, और डिफिकल्टी शुरू है यहाँ पे। 1 दिन डिफिकल्ट, 2 दिन, 3 दिन, और 2 या 3 डिफिकल्टी में जाएंगे, फिर ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा। इसको पकड़िए। ये वाला जोन एकदम शार्प मूव 2x, ये वाला जोन शार्प मूव 2x, इसको हम पकड़ सकते हैं। तो हम फोकस उस पर करते हैं। हम यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे ये प्राइस रिवर्सल आ रहा है, और आगे जाके जैसे ही आपने यहाँ पे समझो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया,
तो यहाँ पे छोटी मोटी रिस्क लेके आप पैसा बना सकते हो। जो सेकेंडरी टाइप के ट्रेड्स है ना वो पकड़ सकते हैं, माइनर्स पे उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। माइनर्स के लिए ये पेन पॉइंट ही रहेगा, माइनर्स के ट्रेड इसमें फिट नहीं होंगे, सेकेंडरी के ट्रेड इसमें फिट हो सकते हैं। दैट इज अगेन लेवल 2। सो हमारा जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है ना वो ऐसे ही प्लान किया गया है कि माइनर्स से प्रॉफिट कमाइए, उसको रिस्क बनाइए, लेवल 2 पे डालिए, लेवल 2 के ट्रेड्स पे। लेवल 2 के ट्रेड्स पे आइदर आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा या आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लेवल 2 पे जो प्रॉफिट बना रहे उसको रिस्क बनाइए, प्राइमरी के लिए पैसा डालिए। आपका गन वैसे ही रखना है। 2 लाख का अगर 1 लाख का आपका कैपिटल है, आपका गन उतना ही रहेगा। गन से गोलियां शूट कर करके रिस्क कैपिटल बढ़ाइए, नई गोलियां खरीदिए, मतलब नई गोलियां खरीदिए, खरीद लीजिए। सॉरी, इन हिंदी मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है। सो अगर नई गोलियां खरीद रहे हो आप, तो 20,000 की नई गोलियां, मतलब 2 लाख का आपका कैपिटल है, उस पर 20,000 का आपने प्रॉफिट बनाया, तो 20,000 पे आप सेकेंडरी पे ट्रेड ट्राई कीजिए। वो टेक्निक अलग है, वो लेवल 2 पे है। वो टेक्निक सीखने के बाद आप वो कर सकते हो अच्छे से। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हो, लेकिन डोंट बर्न योर कैपिटल, बर्न योर प्रॉफिट, ऐसा मैं बोलूंगा। टेक रिस्क, मैक्सिमम रिस्क प्रॉफिट पे लीजिए। कल का PZR एंड टारगेट का पिक दिखाइए ना। कल का PZR तो यही है, ये उसका आउटर रेंज है। और ये इसका जोन था। ये जोन है, ये डिसीजन बॉक्स था। ये जोन है और ये बॉटम की तरफ बना है, तो इसका टारगेट का स्कोप ऊपर की तरफ है। और अगर लोअर लो बनाना है कल, तो नीचे की तरफ ब्रेक है। और यहाँ पे लोअर लो से ज़्यादा हायर हाई एक्सपेक्टेड है, मतलब उल्टा है ना, लोअर लो बनाता है नॉर्मली, तो ये हायर हाई बनाएगा। तो कल मार्केट इधर जाने की संभावना दिख रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 21,987 तक जाने की जा सकता है, 21,990 तक। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी बुलिश होता है और रिज्यूम करने के टाइम पे लोअर लो बनाता है, तो ये प्राइमरी बेरिश है, तो रिज्यूम करने के टाइम पे हायर हाई बनाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है एनालिसिस वाइज। संजय, कल अगर अपन हेज के बारे में सोचे तो कल का रेंज पॉसिबल रहेगा, हो पाएगा कि कल ट्रेंडिंग एक्सपेक्टेड है? मतलब कि आप जैसे कल बोल रहे थे ट्रेंडिंग कि एक्सपेक्टेड साइडवेज। है, कल ट्रेंडिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 दिन पेशेंस जोन में हमने टाइम स्पेंड किया है। ओके। और ओके। अगर 2 दिन PZ में टाइम स्पेंड किया है ना, तो नॉर्मली ये ट्रेजर बॉक्स भी होता है, तो ये प्राइस को बाहर फेंक देगा, ऐसे भी हो जाएगा, इस बॉक्स से बाहर फेंक देगा और हमारा ट्रेंडिंग मूव भी शुरू हो सकता है। तो केयरफुल भी रहना है हमें कि कल ट्रेंडिंग मूव शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 दिन का वेट और 1-2 दिन का वेट के बाद होने वाला ही है। तो हमको रेडी रहना है। सिर्फ सेकेंडरी के बाहर फेंक दिया तो वो माइनर्स को देख के, वो माइनर अगर सेकेंडरी के बाहर के ट्रेड दे रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। 2 दिन ओके। ऑलरेडी दे दिए हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे यहाँ पे 2 दिन का टाइम पास है, ये 2 दिन है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2-3 दिन, यहाँ पे अगेन 2 दिन। तो ये लास्ट वाला जो था ना, वैसे यहाँ पे अभी नेचर दिया है। तो इसको कितना टाइम पास करना है उतना करने दीजिए। सिर्फ इसके बाहर दिख रही है प्राइस और सारे एलिमेंट्स अलाइन है, तो लंबे वाले ट्रेड निकल सकते हैं, लेकिन उसको सपोर्टिंग एक जोन होना चाहिए जो इसको बाहर का ब्रेक देगा। 2x 1x से बाहर आ जाएगा, 2x और बाहर रहेगा। ऐसे वाले ट्रेड ने अगर बाहर निकाल दिया, एक्सेप्ट फर्स्ट ये हाई बनाने का छोड़ के, इसके बाद एक हाई तो बनेगा, उसके बाद एक लो बनेगा, उसके बाद वो शायद ब्रेक आना चाहिए, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन। तो मेरे लिए ये रेंज है जो 21,800 से 21,000 में है। और
कल अगर हायर हाई बना रहा है तो 22 में बना रहा है, वो हायर हाई अगर बना रहा है तो 22,000 से लेके 21,000 तक अपने पास रेंज है टोटल, ठीक है। और जोन रेंज हमारा ये है 21,475, 21,207। ओके, सो और कोई क्वेरीज? Otherwise we can close this session. आई गेस फिर कुछ क्वेरीज नहीं है तो हम ये सेशन क्लोज करते हैं। और आराम से ट्रेड कीजिए, मोटिव रखिए। कुछ पॉइंट्स, मतलब मैं 1000 पॉइंट्स का टारगेट तो रखता हूँ हर बार बैंक निफ्टी से। क्वांटिटी उसके अराउंड में प्लेस करता हूँ। अगर लॉस भी मैं गिनता हूँ तो आई डोंट कंसिडर इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने 250 पॉइंट्स लॉस किए, 250 पॉइंट लूज किए हैं या 100 पॉइंट लूज किए, ऐसे पकड़ के चलता हूँ। ओवरऑल इन अ मंथ बैंक निफ्टी मुझे 1000 पॉइंट्स देना चाहिए, वो सिंगल लॉट रहे, 2 लॉट रहे, 50 लॉट रहे, जितने लॉट्स हो सके रहे, लेकिन 1000 पॉइंट्स मुझे देना चाहिए, ये अपना टारगेट होता है। आप लोग भी वैसे ही टारगेट एक बनाइए, स्टार्टिंग में पॉसिबल वाला रखिए। 200 पॉइंट्स रेसिड्यू रहना चाहिए ओवर द मंथ ऑफ ट्रेडिंग, या फिर 500 पॉइंट्स रेसिड्यू रहना चाहिए बैंक निफ्टी में, ऐसा वाला टारगेट लेके चलिए। और यही चीज़, ये अभी लास्ट सेशन जब होगा ब्लैक पर्ल 5 का, तो मैं हमारे जो सारे टू लाइन्स क्लब वाले हैं उनके लिए हम डेली बेसिस पे ये ट्रैक करेंगे कितने पॉइंट्स हमने कैच किए हैं, और ऑन एन एवरेज एक मंथ के ट्रेड पे या एक वीक के ट्रेड पे लोग कितने पॉइंट्स ग्रैब कर रहे हैं। तो धीरे 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 उनको खुद को उनका एक टारगेट मिल जाएगा, उनका कैपेसिटी समझ में आ जाएगा, फिर हम उसकी क्वांटिटी को मैनिपुलेट करेंगे, और फिर हम एक रीजनेबल या लॉजिकल टारगेट उस पे सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो टू लाइन्स क्लब में मैं मेरे टेक्निक्स कुछ है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और ब्लैक पर्ल 6 के बारे में हम सोच रहे हैं अभी भी कि कैसे करना है, या कितने इमीडिएटली या कितने ड्यूरेशन में उसको रिज्यूम करना है, ब्लैक पर्ल 6 शुरू करना है। तो वैसा एक मैसेज मैं फ्लोट तो कर दूंगा ग्रुप पे पहले कि कितने लोग फिलहाल इंटरेस्टेड है। और अगर बहुत ही ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, या जो भी हमारा क्राइटेरिया बनेगा उस पर, अगर, क्योंकि मैं एक बंदे के लिए भी सेशन लेता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं आई वेट फॉर क्वांटिटी, आई वेट फॉर क्वालिटी, और मैं क्वालिटी डिलीवर करने पे फोकस करता हूँ, क्योंकि ये टेक्निक है। और मुझे यही चीज़ अगर मासेस को बेचना है तो मैं इसको 5000 में दे सकता हूँ या 2000 में दे सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं करना है। जो सीखने में इंटरेस्टेड है उसको इन डेप्थ जाके हम शेयर करेंगे, हम मतलब सब लोग ही मिलके शेयर करेंगे। और सिर्फ जो ऑलरेडी ब्लैक पर्ल्स है उनको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स बनाना अगर आ गया, वो मेरा अल्टीमेट मोटिव है कि 1000 पॉइंट्स अगर मैं बना रहा हूँ तो 1000 पॉइंट्स हर एक बंदा, अगर सिंगल क्वांटिटी पे भी 1000 पॉइंट्स अगर बना रहा है, मतलब 1000 क्वांटिटी 1000 इंटू 25, सो इट इज़ अ गुड गेन। 25,000 आप आराम से बना सकते हो बैंक निफ्टी पे। और 1000 पॉइंट्स का मतलब क्या है, आपके एक ट्रेड में अगर 60 पॉइंट्स निकल रहे हैं, ओके, तो 16 ट्रेड्स की ज़रूरत है आपको। और बैंक निफ्टी 16 ट्रेड्स दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो इसका भी एक मैंने कैलकुलेशन बनाया था। एक मिनट में स्क्रीन फ्रीज कर रहा हूँ।
ओके ओके मैं ये बोल रहा था कि 571 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में विथ लेवल 1। ओके एक मिनट, लेवल 1 से तो हाँ, लेवल 1 से तो लोग है, तो मुझे कोई बताएगा 571 पॉइंट्स इन अ मंथ बैंक निफ्टी से अर्न करना यूजिंग माइनर्स पॉसिबल है या नहीं है? चैट विंडो में बोल देना या अनम्यूट करके बोलना। Am I audible? बैंक निफ्टी से एक महीने में 571 पॉइंट्स अर्न करना पॉसिबल है या नहीं है? मतलब क्या है, 57 पॉइंट्स वाले 10 ट्रेड लेने हैं, 57 पॉइंट्स वाले 10 ट्रेड। यस पॉसिबल है, दो यू आर नॉट इन लेवल 1। यस, और अगर हमारे ट्रेड्स देखेंगे, मैं जो 20,000 के अकाउंट पे दिखाता हूँ, एवरेज ट्रेड 80 पॉइंट्स टू जो भी है, मैं 250 या 500 400 वाले भी मैंने दिखाए हैं, लेकिन 80 to 250 वाले तो हम ट्रेड्स लेते हैं, राइट? तो 57 पॉइंट्स वाला सिंपल लॉजिक लगाना है अपने को, 57 पॉइंट्स वाले 10 ट्रेड्स भी अगर आप ले पाए तो भी आपका अर्निंग 14,286 होता है। ओके, या 114 पॉइंट्स वाले 10 ट्रेड्स ले लिए जो सेकेंडरी से पॉसिबल है, जो लेवल 2 का कोर्स है, उससे हम लोग एक 114, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे 114 पॉइंट्स ले सकते हो किसी ट्रेड से। ऐसे 10 ट्रेड भी लिए तो भी आप 28,000 सिंगल लॉट ट्रेड करके मंथ में अर्न कर सकते हो। और 220 पॉइंट्स वाले 10 ट्रेड अगर आपको मिले, ओके, तो 2286 पॉइंट्स, और इनका अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, एवरेज तो 1300 पॉइंट्स, 1300 छोड़ दीजिए, 1000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी से निकलता है, मुझे पता है। एक चीज बताना चाहूंगा, एक 1 मंथ क्या होता है बैंक निफ्टी का, वो बोलता हूँ पहले मैं। सितंबर से लेके दिस सितंबर, चलो ये नहीं, साइडवेज पकड़ता हूँ, यहाँ पे आप बोलोगे कि इतना बड़ा मूव आ गया, तो जुलाई से लेके अगस्त तक, ओके, दिस इज 2000 पॉइंट्स, जुलाई से लेके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज अराउंड, कितने पॉइंट्स है ये, 1672 पॉइंट्स। उसके बाद यहां से उल्टा, फिर से यहां से उल्टा, ये क्या आ गया, यहां से ये कितने पॉइंट्स हैं, 2000 पॉइंट्स। अभी तक जुलाई खत्म नहीं हुआ है, फिर से यहां से 2200 पॉइंट्स, अभी तक जुलाई खत्म नहीं हुआ है, फिर से यहां से 2200 पॉइंट्स, मतलब 2200 इंटू 4 अप्रोक्सीमेटली 8800 पॉइंट में से 1000 पॉइंट्स अर्न करना है। कितना परसेंट का मुंह पकड़ना है हमें, 8800 पॉइंट में से 1000, तो 100 में से कितने हुए, 11% मूव, 11%, सिर्फ 11% पॉसिबल है या नहीं है? 10% पकड़िए,
10% मूव नहीं पकड़ सकते हम लोग। अगर 1000 पॉइंट्स पकड़ना हम सीख गए, देन यू चेंज योर क्वांटिटी, फिर आप क्वांटिटी पे काम करना है आपको। और 1000 पॉइंट्स आप भी खुद का एवरेज निकालिए, 1000 पॉइंट्स इंटू 250 कीजिए, इट इज 2.5 लैक्स। 1000 पॉइंट्स इंटू 100 कीजिए, इट इज 1 लाख। वो अलग मॅथ्स आहे। अभी इवन समता कॅल्क्युलेट केलंय का किती पॉइंट्स आले असतील तुला? पॉइंट्स नाही कॅल्क्युलेट केलेत अजून, म्हणजे एक्सेल मध्ये आहेत बट आता लक्षात नाहीत, म्हणजे लॉग ओके, आहे. बट इन टर्म्स ऑफ अमाऊंट वरून तर तुझं लगेच कळून जाईल। अमाऊंट ह्या आजच्या डेट पर्यंत 20-22 पर्यंत असेल. 22,000 अँड आय नो यू ट्रेड विथ 25 ओनली। सो जर हो. बघायला गेलो आपण तर डिवायडेड बाय 25, 880 पॉइंट्स। वाव, सो इट इज पॉसिबल। अराउंड 880 पॉइंट्स you are in profit. Okay, so it's a good thing. 50 केली क्वांटिटी, सॉरी, जर 880 पॉइंट्स आहेत, जस्ट इमॅजिन, लगेच करायला जाऊ नको, डोंट गो फॉर इट, इट हॅज अ टाइम। 44,000 when you make it 100 it can become 88,000। आणि हे कसं होणार त्याच्यासाठी देयर इज अ मेकॅनिझम, मनी मॅनेजमेंट अँड रिस्क कॅपिटल मॅनेजमेंट। Okay, that these are the activities of Black Pearl and Two Lines Club, majorly Two Lines Club. So my target is, who is participating in Two Lines Club, everyone should earn at least 1000 points from Bank Nifty and around, I don't know range of Nifty, but 300 points plus। and Suresh ji को पता है 300 Nifty में earn करना is not a big deal। सुरेश सर आहेत का अजून सेशन मध्ये? आय गेस सुरेश सर आहेत। हाँ, सो तुम्ही कैलकुलेट केले सर कधी की कितना पॉइंट्स आपको आप कैच करते हो ऑन एन एवरेज? ऐसे तो कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरेज मनी 50,000 के आसपास मिल जाता है। 50,000 आप लेते हो, मतलब लोएस्ट 50,000 आप पकड़ के चलते हो? हाँ हाँ, ओके मैक्सिमम बोल नहीं सकते अभी वो। ओके, मैक्सिमम तो आप यहाँ पे 12,000 एक दिन में दिखा रहे हो, आप 50,000 जो बोल रहे हो वो इनटू अगर हम 10 डेज भी कर लेंगे तो इट इज 1,20,000 प्लस, बट इट इज ओके, no problem। So it is possible। So my target is Two Lines Club 1000 points from Bank Nifty। okay, so देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं सिर्फ टू लाइन्स क्लब में ही एक्टिविटीज करूंगा, पायरेट्स इन द मेकिंग में भी हम सिमिलर चीजें पोस्ट करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या टेक्निक्स चलती है वो वैसे लेवल से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स और डालना है जो पायरेट्स इन द मेकिंग में है। और नेक्स्ट बैच अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो उसको, जैसे ये अगर मैसेज आ जाएगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। और ये वीडियो जो देखने वाले उनको भी मैं बोलूँगा कि जो गेम ऑफ ट्रेड्स है, हमारा जो मदरशिप है जहाँ पे हमारा जो बिगिनिंग हुआ था, उसमें मैं मैसेज पोस्ट करूँगा। जो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ नॉमिनेट कीजिए और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, तो अभी 12 भी बज गए, अभी ये सेशन हम क्लोज करते हैं। मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताया और कैसे हो सकता है, मतलब 4 टाइम्स अगर बैंक निफ्टी मूव देता है तो एटलीस्ट 25% ऑफ मूव तो हम पकड़ सकते हैं प्राइमरीज को अगर हमने ट्रेड करना सीखा तो। और ये सिंगल लॉट का प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और एवरीडे इसके लिए मैं जो भी ट्रेड दिखाता हूँ, महीने में तो मैंने बहुत बार ऐसे ट्रेड दिखाए जो 100 पॉइंट प्लस होते हैं।
और उसका रीजन वही है, आप सिर्फ उसमें से 10 ट्रेड्स कैलकुलेट करो और सिंगल लॉट पे क्या प्रॉफिट बनता रहेगा सोचो। ओके, सो नो प्रॉब्लम, और मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में। कल एक्सपायरी है, तो एलिमेंट्स को स्ट्रांगली फॉलो कीजिए, गलतियां मत कीजिए। ओके, so then thank you pirates, and I hope this session is helping you। and जो लोग सिर्फ इस एनालिसिस को विजिट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द नोटिफिकेशन, एंड प्लीज लाइक, कमेंट and share this with Bank Nifty traders, Bank Nifty and Nifty traders. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. See you then.